सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। राधा अष्टमी के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमती राधा रानी का इसी दिन इस धरती पर प्राकट्य हुआ था। क्या आप जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी कौन है? उनका क्या अस्तित्व है? आखिर हमारे प्रभु कृष्ण भगवान के साथ उन्हीं की पूजा क्यों होती है? वो इतनी विशेष क्यों है? कहते हैं कि राधिका तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीनी, तीनों लोक त्रिभुवन पति, सो तेरे अधीन। तो आइए जानते हैं श्रीमती राधा रानी के विषय में ये विशेष बातें। राधा अथवा राधिका कृष्ण की प्रेमिका और संगिनी के रूप में चरित्रित की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार वह बरसाना के प्रतिष्ठित यादव राजा वृषभानु गोप की पुत्री थी एवं लक्ष्मी अवतार थी। उनके ऊपर कई काव्य रचना की गई है और रासलीला उन्हीं की शक्ति और रूप का वर्णन करती है। वैष्णव संप्रदाय में राधा को भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी माना जाता है, जो स्त्री रूप में प्रभु की लीलाओं में प्रकट होती है। गोपाल सहस्त्र नाम के 19वें श्लोक में वर्णित है कि महादेव जी द्वारा जगत देवी पार्वती जी को बताया गया है कि एक ही शक्ति के दो रूप है, राधा और माधव, श्री कृष्ण, तथा ये रहस्य स्वयं श्री कृष्ण द्वारा राधा रानी को भी बताया गया है। अर्थात राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। श्री राधा प्रेम, भक्ति और करुणा की देवी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के निकट रावल गांव में मुखिया वृषभानु गोप एवं कीर्ति की पुत्री के रूप में राधा रानी का प्राकट्य जन्म हुआ। राधा रानी के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि राधा जी माता के पेट से पैदा नहीं हुई थी। उनकी माता ने अपने गर्भ को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। श्री राधा रानी जी निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई। उस समय भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, अनुराधा नक्षत्र, मध्याह्न काल 12 बजे और सोमवार का दिन था। इनके जन्म के साथ ही इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। राधा रानी जी श्री कृष्ण जी से 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात जल्द ही पता चल गई कि श्री किशोरी जी ने अपने प्राकट्य से ही अपनी आंखें नहीं खोली है। इस बात से उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात जब नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल से अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती है, तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करती है। यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए राधा जी के पास आते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक कृष्ण जी को देखती है। अपनी प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे ही श्री राधिका जी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधिपूर्वक विवाह भांडीर वन में संपन्न कराया था। इस विवाह का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भी मिलता है। ब्रिज में आज भी माना जाता है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना श्री राधा। धार्मिक पुराणों के अनुसार राधा और कृष्ण की ही पूजा का विधान है। ये तो बात हो गई उनका जन्म और उनकी जीवनी की एक झलक, परंतु उनकी पूजा हम क्यों करते हैं? उनमें ऐसा विशेष क्या है? आइए जानते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पौराणिक प्रमाणों के आधार पर। नारद महापुराण में दिया गया है, हे ऋषि, एक बार जब कृष्ण अपनी प्रिय राधा के साथ थे, तब कृष्ण के बाईं ओर से नारायण का जन्म हुआ। इसी बीच राधा के बाईं ओर से महालक्ष्मी का जन्म हुआ। उसके पश्चात स्कंद पुराण में वैष्णव खंड भागवत महात्म्य अध्याय 2 में दिया गया है, श्री कृष्ण की द्वारका की पत्नियों ने पूछा, जैसे हम कृष्ण की पत्नियां थी तो तुम भी तो थी, ओ कालिंदी। हम तो उनके वियोग से
व्याकुल और व्यथित है। आप नहीं हैं? कैसे? उनके शब्दों को सुनकर और उनकी ईर्ष्या को देखकर कालिंदी ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्ण आत्माराम है, निश्चित ही श्री राधा उनकी आत्मा है। राधा की दासी होने के कारण हमें वियोग की पीड़ा नहीं होगी। श्री कृष्ण की सभी नायिकाएं वास्तव में राधिका के अंशों का विस्तार है। इस प्रकार राधा के साथ हमारे संबंध के कारण कृष्ण के साथ स्वचालित मिलन होता है। इस प्रकार द्वारका की रानियां रुक्मिणी आदि राधा और कृष्ण की सेवा करने की अत्यधिक इच्छुक थी। उन्होंने दूसरा रूप धारण किया और खुद को राधा के विलीन कर लिया। मैंने वहाँ विलय देखा है। इसी प्रकार पद्म पुराण में भी दिया गया है कि कृष्ण की प्रिय देवी और सर्वोच्च देवी को राधिका कहा जाता है। वह सभी लक्ष्मियों का मूल रूप है और कृष्ण की आनंद शक्ति का रूप है। इसलिए हे ब्राह्मण, बुद्धिमान लोग उसे हलादनी कहते हैं। दुर्गा आदि राधा के करोड़वें अंश के अंश है। वह वास्तव में महालक्ष्मी है और कृष्ण भगवान नारायण है। हे मुनि श्रेष्ठ, दोनों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। फिर पद्म पुराण के दूसरे अंश में दिया गया है कि प्रथम मूल राधिका है, जो कृष्ण की प्रिय है। दुर्गा आदि राधा के करोड़वें भाग के बराबर भाग मात्र है। राधा के पैरों की धूल से करोड़ों भगवान विष्णु का जन्म होता है। फिर पद्म पुराण में दिया गया है कि राधा के समान कोई स्त्री नहीं है और कृष्ण के समान कोई पुरुष नहीं है। फिर श्री देवी भागवतम में दिया गया है कि लक्ष्मी और सरस्वती वे दोनों ही श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। देवी भागवतम के दूसरे भाग में दिया गया है कि देवी सरस्वती का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेमिका श्री राधा के चेहरे से हुई थी। देवी भागवतम के दूसरे अंश में दिया गया है कि मैंने श्रीमती राधिका के बारे में बताया है कि हर ब्रह्मांड में सभी देवियाँ और स्त्रियाँ राधा के विस्तार का ही विस्तार है। फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण में दिया गया है कि श्री राधा भगवान कृष्ण की संपूर्ण शक्ति का मूल रूप है। वह बुद्धि की प्रधान देवी भी है और वह श्री दुर्गा और श्री नारायणी यानी श्री लक्ष्मी से परे हैं। आप सभी देवताओं के प्रधान देवता हैं। आप वेदों की माता सावित्री हैं। मैं विद्या का देवता और अन्य सभी राधा के ही विस्तार हैं। तो इन्हीं सब प्रमाणों से पता चलता है कि श्रीमती राधा रानी की शक्ति का स्तर कितना ऊंचा है। इसीलिए श्री कृष्ण की भक्ति करने से पूर्व हम सबको श्री राधा की ही शरण लेना चाहिए, क्योंकि वे श्री कृष्ण की प्रेमिका तो है ही, परंतु वह सर्वोच्च भक्तिनी भी है। उनकी करुणा और कृपा बिना हम कभी कृष्ण भगवान को नहीं पा सकते। तो आइए हम सब भी इस राधा अष्टमी पर श्रीमती राधा रानी की प्रेम से पूजा करें और उनकी कृपा और करुणा से अपने भक्ति मार्ग को प्रकाशित करें। तो सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आगे ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे सबको।